हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम कुमार और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे हमने पिछले में देखा था, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे दी जाती हैं, कि एक फंक्शन बना दिया, जरूरी नहीं उसमें तीन ही आर्गुमेंट जाएंगे, दो क्या जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है आप डायनामिक कोडिंग कर सकते हो, तो डायनामिक कोडिंग करके आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी उसमें दे सकते हो। और एक आज स्पेशल फंक्शन भी बनाएंगे जो आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं अपने नोटबुक खोल ली है, मैंने अपने पाइथन क्लास के फोल्डर में। और आज हम दो टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, पहले मैं लिख के बता देता हूँ। कि एक आपने देखा होगा ए स्टार आर्ग्यूमेंट होता है, और दूसरा जो होता है, एक होता है ए डबल स्टार के आर जी। जरूरी नहीं आप ऐसे ही डिफाइन करो, बट अगर आप किसी फंक्शन में आर्गुमेंट के आगे डबल स्टार लगा रहे हो और एक के आगे सिंगल स्टार लगा रहे हो, तो इसका मेन काम क्या होता है कि अ, आप जब डबल सिंगल स्टार के लगाते हो तो आप डिफाइन कर देते हो कि एक जो भी आप उसमें इनपुट दोगे वो एक टुपल में सेव होता चला जाएगा। तो अभी देखते हैं हम आगे, आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं, एफ मल्टी है, नाम मल्टी रख देते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या करने वाला है, ये हमें नंबर्स का प्रोडक्ट देगा। मतलब जिसमें भी हम इसमें नंबर्स डालेंगे उसका ये प्रोडक्ट देगा। तो पहले अब एक फॉर, इसमें क्या होगा, हम वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, और ए इंटू क्या कहते हैं, हाँ, ए इंटू बी, और रिटर्न सी बोल देंगे, रिटर्न सी। ठीक है, जैसे बोल दिया ए इंटू बी कर दो और रिटर्न सी कर दो हमारे लिए। तो अब मल्टी को कॉल कर लेते हैं। मल्टी को कॉल करा, मल्टी में दो आर्गुमेंट डाल देते हैं, टू। तो ये तो टू आ गया। अभी और थोड़ा नंबर डालते हैं, ओ थ्री कर देते हैं। ठीक है, तो सिक्स होता है। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा करो, ये मल्टी तो हमें समझ में आ गया कि इसमें तो आपने दो आर्गुमेंट डाले और इसमें तो ने प्रोडक्ट कर दिया। बट मैं स्मार्ट बंदा हूँ भैया, मैं तो क्या करता हूँ, मैं बार बार नहीं करूंगा कि आप मल्टी एक यहाँ कॉल करोगे फिर मुझे और कुछ मल्टीप्लाई करना है दोबारा मल्टी कॉल करूंगा, नहीं। मेरे को ऐसा करके दो, मुझे ना ऐसा मल्टी में आप कौन नंबर कॉल करके दो। तो जी हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो हम मल्टी में ही आप कह रहे हो कि भैया मुझे ना तीन चार नंबर का एक साथ प्रोडक्ट दो, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि इसके पास दो पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो हम बनाते हैं एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसका लगते हैं मल्टी, मल्टी अंडरस्कोर बेटर कर देते हैं उसका नाम। ठीक है, वो मल्टी से बेटर है। और इसमें क्या करना होता है, बस ए स्टार लगाते हैं। ठीक है, और आप ना जरूरी नहीं आर्गुमेंट ही लिखो, आप लिखो इसमें हम कर देते हैं, कर दें वैर कर देते हैं, चलो स्टार वैर लिख देते हैं। ठीक है, कई बार आप देखोगे कहीं ना कहीं फंक्शन में ना लोग सिर्फ ए आर जी लिख देते हैं, बट जरूरी नहीं ए आर जी खाली लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं, कन्वेंशन है। बट आप चाहो तो ऐसे वैर भी लिख सकते हो, और नहीं तो ए आर जी भी लिख सकते हो। जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख दो, इतना आपको नहीं टोकेगा। टिल देन आपकी कंपनी का कोई आपका कोई कोड का वो है, मतलब रूल्स है कि आप वेरिएबल्स ऐसे ही डिफाइन करते हो, सेट ऑफ रूल्स पे चलते हो, तो वो है। ठीक है, अब आप क्या करो कि ये पहले ना एक बार डेटा प्रिंट करवाते हैं। छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा है, प्रिंट टाइप ए आर जी। ठीक है, ये जैसी मल्टी बेटर में आप आप कोई भी नंबर डालो या फिर भी ऐसे डाल दो भी, तो ये एक ट्रिपल क्लास बना रही है। ठीक है, अब हमारा वो जो प्रोडक्ट वाला था हम वही चीज देते हैं यहाँ पे। तो हमें अब क्या होता है, बेसिकली आपने ये पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्लास ट्रिपल आ रहा है। क्या होता है ये, आप फंक्शन में कितने भी आर्गुमेंट्स डाल दो, मतलब जितने भी आप डाल सकते हो,
और वो सिर्फ एक टुपल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने 1 2 3 4 जितने भी लिखे, तो वो एक टुपल में कन्वर्ट हो जाएगा ये सारी वैल्यू। और जैसे कि हमने टुपल पढ़ा ही था, टुपल भी लिस्ट जैसा होता है, बस इम्यूटेबल होता है। तो आप चाहो तो आप कॉल कर सकते हो कि आप वेरिएबल नॉर्मल जो ट्रिपल की प्रॉपर्टीज है वो सब लगा सकते हो, और उसका नाम आपने यहाँ पे हमने ARG कर दिया है बस। तो हम ऐसा करते हैं, अब मल्टीप्लाई करने वाला हमारा फंक्शन बना देते हैं, t = 1। फिर और लूप लगा देते हैं, और आई अपना ARG ने ट्रिपल हमारा बन रहा है, और उसी में आप सी में इंटू करते जाओ, सी इंटू, और ARG आई का एक एक करके वैल्यूज होती जाएंगी, तो रिटर्न करवा देगा वो सी को। ये फिर स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीवेटर बन गया है, तो ये तो 2 इसने दे ही दिया, तो ये तो हमें पता ही है कि 2 की वैल्यू तो ये दे सकता है। 2 की वैल्यू तो ऊपर वाला भी दे सकता है, बट मल्टीवेटर तो सबसे अच्छा है। मल्टीवेटर 3 की वैल्यू दे देगा 6, और जब इसमें 3 अगर कर देते थे हम वैल्यू, तो ये फंक्शन एरर दे देता। तो इसीलिए हम आर्गुमेंट यूज करते हैं। और अब आप बोलो कि भैया ऐसा करना है कि पहले जो वैल्यू देनी है वो तो नॉर्मल एक नंबर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 के ना इसी फंक्शन में एक चेंजेस कर देते हैं। मुझे आप 2 आर्गुमेंट दे दो, और उनके क्या कहते हैं, उनके जो मतलब उस नंबर से सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं, जरा इसे कॉपी कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं बेटा, कर देते हैं। तो बहुत गंदा नेमिंग कन्वेंशन है, बट कोई नहीं, आपको समझाने के लिए। तो अब आप बोल रहे हो कि भैया ऐसा करो, मेटा में ना मैं 2 दे दूं, पहला आर्गुमेंट में 2 दे दूं, और उसके बाद आप उसके बाद में जितने भी मैंने नंबर आगे दिए हो उन सबसे मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट दे दे। समझ रहे हो? ऐसा भी आप कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि ये समझ लो, उसके बाद आगे का समझाते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपने ए आर्ग्यूमेंट दिया है ना, वो है, ठीक है, तो आपने यहाँ डाल दिया। और अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, रिटर्न ही करवा, प्रिंट ही करवा देते हैं, हाँ, या लिस्ट में बनवा देते हैं, एक लिस्ट अपेंड करवा देते हैं। ठीक है, तो d = एक लिस्ट अपेंड करवा लेते हैं। फिर आप बेसिकली नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए सबकी वो आती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ हमने दे दिया, कहते हैं टू अपेंड करवाने में ना, तो डी डॉट एंड की एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, है? तो लूप के अंदर की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, टू सॉरी इंटू अपना आई, और आप यहाँ एंड करवा के बार बार बी की तरह बोल दोगे रिटर्न। ठीक है, तो हमने मेटा में क्या बोला है कि मेटा फंक्शन में आप 2 आर्गुमेंट जाएंगे, जैसे 2 गया, और 2 के बाद जितने नंबर्स मैंने दिए होंगे उन सबका मल्टीप्लाई होके एक लिस्ट रिटर्न करेगी वो हमें। देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। 10 कर देते हैं, और 12 कर देते हैं, और 6 कर देते हैं। देखिए, तो आ गया। ठीक है, तो उसने 10 से मल्टीप्लाई किया, 24 से किया, और 12 से किया। तो ये नॉर्मल ए स्टार आर्ग्यूमेंट की वैल्यू थी। और अगर जैसे आप चाहो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो कि अ, आप कोई स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, कि अगर आप चाहो तो यही सेम चीज स्ट्रिंग पे भी अप्लाई हो जाएगी, तो स्ट्रिंग में भी वो एक आर्गुमेंट बना देगा। वो हम एक आगे स्पेशल फंक्शन बनाएंगे, उसमें देखते हैं। अब जो बेसिकली ये तो हो गया कि सिंगल स्टार आर्गुमेंट वाला जो चीज है कि हमें सिंगल स्टार लगाते हैं तो एक टुपल बन जाता है उसके आगे। बट एक कन्वेंशन हमेशा याद रखना कि आप ऐसा नहीं कर सकते।
अगर आप ये करने की सोचोगे ना तो एरर आ जाएगा। हमेशा याद रखो कि जो मल्टीपल आर्गुमेंट वाली कमांड होती है ना वो फंक्शन के आखिर में दी जाती है, मतलब, और जो वेरिएबल आप यूज करने वाले हो वो आपको आगे देना होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना कि आप इसको पीछे डिक्लेयर कर दो और मल्टी आर्गुमेंट आगे, बिकॉज मल्टी आर्गुमेंट का मेन एम ही वो एंड तक सारे आर्गुमेंट्स ले लेता है जितने भी फंक्शन में दिए होते हैं, तो इससे आपका फंक्शन खराब हो जाएगा। ये हमेशा कोशिश करो कि वो आगे ही दो वैल्यू। आगे देखते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं ना, की आर्गुमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे ये आर्ग्यू जो हम लिखते हैं ना, तो बेसिकली ये की आर्गुमेंट्स लेता है, तो हम एक बना देते हैं, कूल करके फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और उसमें हम पहले से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि रोल नंबर, रोल ले रहा है, और उसके बाद क्लास ले रहा है वो, क्लास करके वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एंड आपका ले रहा है एज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रिंट फंक्शन लिख देते हैं, और वो प्रिंट में क्या कर रहा है कि वो क्लास कि इनका पहले उस बंदे का रोल नंबर बोल देता है, फिर उसके बाद करवा दे रहा है कि क्लास प्रिंट करवा, क्लास जो है, और करवा दे रहा है, ठीक है। तो तीन वैल्यू के लिए, है ना। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है जो इसमें हमारी तीन ही आर्गुमेंट्स हमें देने पड़ेंगे बाद। स्कूल में हमने गए, स्कूल में हमने रोल नंबर लिख दिया 19, फिर मतलब 12 लिख दिया, और क्लास हमने लिख दी उसकी क्या कहते हैं, 5th क्लास, और एज उसकी है क्या कहते हैं, एज है उसकी 10 years। ये प्रिंट करवा दिया, बट अगर यहाँ पे अब एक आर्गुमेंट हम कम कर देते, एरर आ जाता, ठीक है, क्योंकि मिसिंग है यहाँ पे एज आर्गुमेंट ने नहीं दिया, उसने यहाँ तक क्लास तक गिने बट एज तक नहीं गिना। इसी चीज को टैकल करने के लिए हम की वैल्यू आर्गुमेंट करते हैं कि जैसे इसमें मल्टीपल वैल्यूज दे रहे थे, बट अब मल्टीपल वैल्यूज भी दे रहे हैं, बट उनकी की भी है ना। ये समझना जरूरी होता है कि उनकी की बना रहे हैं हम, तो जरूरी नहीं है आप की आर्ग्यूमेंट ही लिखो। आप ये भी लिख सकते हो कि खाली की पेयर भी कर सकते हो, मतलब बस आप उनके आगे आपको डबल स्टार यूज करना होता है, तो आप लिख दो की आर्ग्यू। हाँ, तो पहले एक बार जैसे पिछले वाले का हमने वो देखा था कि डेटा टाइप देखा था, अब इसका भी डेटा टाइप समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है, टाइप ऑफ की यार, और इसमें आपको ना ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको कॉमा भी नंबर नहीं लिख सकते। हाँ, तो यहाँ पे एक और बार कर देता हूँ मैं, ये क्लासी लिख देते हैं एज। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो की आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं डबल स्टार लगा के, ये एक डिक्शनरी बना रहा है, तो ये जो होगी ना उस डिक्शनरी की वैल्यू होगी, और ये एज जो होगी वो आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, मतलब ये जो ये की वैल्यू, और जो आगे आपने उसकी वैल्यू दी है, जैसे हमारी डिक्शनरी में हम डिक्लेयर नहीं करते थे, जैसे हम एक डिक्शनरी डिक्लेयर करें डिक्ट वन, और उसमें एक ऐसे हमने वेरिएबल बनाते थे, फिर ये उसकी एक वैल्यू होती थी, फिर हम एज
वो बनाते थे की, फिर उसकी भी एक वैल्यू रहती थी। तो याद आ रहा है कुछ? हाँ, एज होती थी तो 16 ईयर्स के होंगे। ये एक डिक्शनरी बनाते थे, फिर डिक्ट में से हम कॉल कर लेते थे वेरिएबल्स को, कि डिक्ट में से अगर हमें कुछ कॉल करना है, हम डिक्ट एक क्लास कॉल कर लेते थे, तो हमारी 10 आ जाती थी। वैसा ही एक तरीके की डिक्शनरी बना रहा है ये। अब हम क्या करते हैं ना, एक स्पेशल फंक्शन बनाते हैं, और जरा इंटरेस्टिंग था, मैंने लिख रखा है, बट मैंने लिखा भी नहीं है, मेरे को कहीं मिला था, बट वो इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैंने सेव कर रखा है, बताता हूँ। वो स्पेशल फंक्शन से पहले एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑफिस करके वो बनाते हैं फंक्शन, और कि अगर ऑफिस में हम डबल की आर्गुमेंट ले लेते हैं, इम्प्लाई कर लेते हैं इसका नाम, तो आपको क्लियर रहे कि जरूरी नहीं होता कि उसको, और एक फॉर लूप बनाते हैं, और आई इन, आई नहीं होगा, आइटम, और वो भी आएंगे और वैल्यूज भी आएंगी। बट आ जाएगा हमारा आइटम्स। तो हमने बेसिकली उसके दोनों की वैल्यूज और वो करवा दिए। क्या करेंगे ना, हम प्रिंट करवा देंगे, तो ई प्लस देते हैं और एज, यहाँ एक और print है अपन वैल्यू। ये क्या करेगा ना, अब हाँ, ऑफिस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ऑफिस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और इसमें ना की बना देते हैं सक्षम, और सक्षम काम करता है एज डेटा साइंटिस्ट, और इसमें कॉल कर लेते हैं आर्थिक को, ठीक है, और आर्थिक काम करता है एज अ, है आर्थिक काम करता है एनालिस्ट, ठीक है, और फिर कॉल कर लेते हैं अ, फिर कॉल कर लेते हैं स्वाति को, ठीक है, स्वाति काम करती है एज अ एसडी, ठीक है, करती है DE। अब जब इसको कॉल करेंगे, एक सेकेंड, बिल्ट इन फंक्शन मेथड नॉट आइटरेबल, कहाँ गलती हो, कहीं छोटी सी गलती हुई है एक, तो छोटी सी गलती हमारी ये है कि हमने यहाँ पे आइटम कॉल कर दिए, बट ये नहीं लगाया था, कॉल नहीं किया था सही से, हो जाएगा हमारा, देख रहे हो, वो सबके चलाओ भाई। हाँ, तो आप देख रहे हो, आप की वैल्यू जो आपने दी है, उन पे आप चेक कर सकते हो, और उनके नाम के आगे उनका जो वैल्यूज है वो भी आ रही है। तो ये इंटरेस्टिंग था। अब मैंने जो फंक्शन बनाया वो देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है, इसका नाम है एजेंट, ये मिल जाएगा वैसे आपको इंटरनेट पे कहीं ढूंढोगे तो। इसमें जैसे एक वेरिएबल हमने पहले आर्ग्यूमेंट दे रहे कोड नेम, तो ये एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट होगी कि ये आर्ग्यूमेंट का एक नाम है और वो स्पेशली यूज कर रहे हैं। फिर हम एक ए स्टार आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं टुपल, जिसमें क्या कहते हैं, हम प्रिंट करते जा रहे हैं, इसमें छोटा सा चेंज कर देते हैं, आई एम, आई एम टू दैट, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने क्या करा, आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, और उसके बाद हम एक की आर्ग्यूमेंट वो भी कर रहे हैं कि जिसमें हमारे
जो कीवर्ड्स होंगे वो हम उसमें प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो आप देखते हैं, तो अब इस फंक्शन को चला देते हैं। अभी फंक्शन डिफाइंड हो गया, अब एजेंट कॉल करते हैं। तो ये एजेंट की हमने ऊपर स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई नहीं। अब एजेंट का जो कोड होगा वो लिख देते हैं 007, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं। 00 नहीं लेगा, कोई नहीं, स्ट्रिंग में कर देते हैं। ये देखा 7, और कोड नेम हो गया 007, फिर वो गुड एट किसमें है, वो स्पेलिंग में गुड है, स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा ये भी, नहीं हम चाहते हैं स्पेलिंग, एंड फिर बाद वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हमें क्या की आर्गुमेंट भी देते हैं, तो हमने की आर्गुमेंट देते हैं फर्स्ट नेम, और उसको दे देते हैं हम कहते हैं सक्षम, और सेल्फ ऑब्सेशन, ठीक है। और लास्ट नेम हम दे देते हैं तो कुमार, ठीक है। अब जरा देखें ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये देख रहे हो। अब ये देख रहे हो, वो इसमें हमने एक यहाँ पे मल्टीपल एक सिंगल आर्गुमेंट भी यूज करा है, जो उसका कोड नेम है वो हमने यूज कर लिया, डिफाइन करा था। अब यहाँ पे हमने किलिंग करता है या गुड एट, वो अपने आर्गुमेंट्स दे दिए, स्किल सेट का एक अलग टुपल बना दिया। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हो, आप इसका नाम दे दो स्किल, ठीक है। यहाँ स्किल कर दो, और उसके बाद यहाँ पे हमने नेम के लिए हमने बनाए थे वो जो आर्गुमेंट्स थे ना, name, है। अब जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए, वो अपने उसके साथ मतलब वो ट्रुपल में सेव हो रखे हैं, और वो अपने की वैल्यू और उसके जो उसकी वैल्यू है उनके साथ आ गए। तो ये बेसिकली आपको एक फंक्शन समझाने के लिए था कि आपका एक ऑर्डर जो होता है, आप पहले सिंगल आर्गुमेंट्स लेते हो जो आपने डिफाइन कर रखे हैं कि ए बी जो भी वैल्यूज आपने लेनी है वो आप लेते हो। उसके बाद सिंगल विदाउट की जो आर्गुमेंट्स होते हैं आपने मल्टीपल लेने हैं, वो आपको पहले लिखने होते हैं की आर्गुमेंट से पहले। हमेशा ये ध्यान रखना आप नेमिंग कन्वेंशन में, की आर्गुमेंट्स आगे कर दो और वो पीछे कर दो तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो नीचे लाइक बटन होगा वो दबाइए, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको पाइथन सीरीज में और क्या देखना है या क्या जानना है, क्योंकि अगला टॉपिक शायद हम ऊप्स पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऊप्स करना। उसके बाद हम धीरे धीरे लाइब्रेरीज में भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर, ये जर्नी हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफी अच्छे से हम चल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।